Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 26 June children. I'm sure you all are happy, you all are doing good and you all are safe in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, listen to your parents and stay home. Okay children, we are doing chapter number 5, that is my pets and their home. So here I am before you with another video from this chapter. We have completed the exercises children, that is take the correct option we have done in the book, match the columns we have done in the book, and then I have given you some written work also. नोटबुक वर्क भी मैंने थोड़ा सा कराया है. आई हैव गिवन यू द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर होम्स. सम ऑफ दोज एनिमल्स आर नॉट मेंशन्ड इन द बुक. उनमें से कुछ एनिमल्स बुक में मेंशन नहीं है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, दिस चैप्टर इज बेसिकली मेनली अबाउट पेट एनिमल्स, बट देन वी हैव टॉक्ड अबाउट नेचुरल होम्स ऑल्सो. जो एनिमल्स का जो अपना नेचुरल होम होता है उसके बारे में भी इस लेसन में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया. सो देयरफॉर आई हैव गिवन यू सम रिटन वर्क ऑल्सो. ठीक है, रिटन वर्क में हमने क्या किया है, वी हैव रिटन द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स एंड देयर होम्स. सो दैट इज योर नोटबुक वर्क. वो आपको नोटबुक में करना है एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेम्बर इट. ऐसा नहीं कि बस नोटबुक में लिख करके छोड़ दिया, वो आपको कॉपी में वर्क करना भी है. ठीक है, कॉपी में वर्क करके उसको याद भी करना है, सिर्फ लिख के छोड़ना नहीं है, उसे याद भी करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं है तो इट इज ऑफ नो यूज. कोई भी नॉलेज इज ऑलवेज यूजफुल. तो यू कैन से दैट इज सम एडिशनल नॉलेज. जैसे हर एक चैप्टर में डिड यू नो रहता है, सो यू कैन से दैट इट इज योर एडिशनल नॉलेज. वो हमने आपको एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने वो वर्क कराया है. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी वुड बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स. ओके, वी हैव डन मैच द कॉलम्स, मैच द फॉलोइंग, देन टिक द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, देन वी हैव डन मैच द फॉलोइंग, एंड देन टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स, देन हॉर्स क्वेश्चन आंसर्स, देन वी विल डिस्कस लाइफ स्किल्स एंड एक्टिविटी. ओके, सो turn to page number 32 in your EVS book. Okay, and children, in EVS whatever questions are given in the book, sometimes in some of the lessons I do some extra questions also. आपकी जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कभी कभी मैं उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, कभी कभी मैं उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स भी कराती हूँ. So that is why it is very important that you see the videos every day. ठीक है, आप रोज रोज वीडियोस देखोगे और अकॉर्डिंगली बुक में वर्क है चाहे नोटबुक में वर्क है, दैट यू हैव टू कंप्लीट. ओके, कुछ क्वेश्चन अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जा सकता है तो मैं, अगर वो एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है तो भी मैं कराती हूँ. ओके, कभी कभी आपने देखा होगा मैं कुछ एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स करवा देती हूँ. ओके, सो दैट और थोड़ा सा कंटेंट कवर हो जाएगा. ओके, सो टुडे वी वुड बी डूइंग क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, why do animals need home? Question number 1 is, why do animals need home? Why do animals need home? एनिमल्स को घर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया लेसन में
कि एनिमल्स को घर की जरूरत क्यों पड़ती है. ओके, सो आंसर इज एनिमल्स नीड होम to protect. Animals need home to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes humans. Why do animals need home? Why means क्यों एनिमल्स को घर की जरूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, एनिमल्स नीड होम टू प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट का मीनिंग मैंने बताया था. प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को बचाना. ठीक है, एनिमल्स नीड होम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. देमसेल्व्स मतलब अपने आप को. यहाँ पे ये जो वर्ड है देमसेल्व्स, इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स नीड होम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट मतलब बहुत गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन दैट इज बारिश से, अदर एनिमल्स मतलब और दूसरे जानवरों से, एंड समटाइम्स ह्यूमंस. क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन से कैसे अपने आप को मतलब ह्यूमंस से कैसे उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो समटाइम्स ह्यूमंस. ह्यूमंस मतलब जो इंसान हम लोग जैसे हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स ह्यूमंस. Question number 2 is, where does Firoze, Firoz, keep her fishes? Where does Firoz keep her fishes? Answer, Firoz, Firoz keeps her fishes in, and where does she keep her fishes? Firoz अपने fishes कहाँ रखती है? She keeps her fishes in an aquarium. In an aquarium. 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 Aqua. Aqua means water. ठीक है, Aqua. Aqua means water. So since it is related to water, the name is aquarium. ठीक है, Aqua. Aqua. Aqua is water. Aqua. Aquatic plants, aquatic animals होते हैं. So aqua means water. Okay. So write these two question answers, children, and then there are two more. Write these two. मैं साइड में आ गई हूँ. Where does Firoz keep her fishes? Firoz keeps her fishes in an aquarium. Write these two. Animals need home to protect themselves from heat, cold, rain, other animals, and sometimes humans. Firoz keeps her fishes in an aquarium. Okay, so I hope you have written these two question answers. Erase कर दूं मैं? Okay. Should I erase, children? I hope everyone has written. सबने लिख लिया है. ठीक है, अभी मैं ये दो क्वेश्चन आंसर्स आई एम गोइंग टू इरेज. ठीक है, इसको रब करने जा रही हूँ. फाइन. चलो नेक्स्ट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन विच आई एम गोइंग टू राइट इज नॉट गिवन इन योर बुक एज क्वेश्चन. ठीक है, वो आपकी बुक में एज क्वेश्चन नहीं लिखा है, बट मैं लिखवा रही हूँ. ओके, हमने पढ़ा था बुक में कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स. हम अपने पेट्स की केयर कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो यही मैं क्वेश्चन लिखवाने जा रही हूँ. ओके, क्वेश्चन इज हाउ कैन वी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. How can we take care of our pets? ठीक है, the answer is we can take care of our pets by. ठीक है, हम अपने पेट्स की केयर कैसे कर सकते हैं. बाय, फर्स्ट इज PROVIDING, providing them good food to eat and CLEAN, clean water to drink. Okay, second point is CLEANING, cleaning them and THEIR, their homes, REGULARLY, regularly. ठीक है, and third point is TAKING, taking them to a veterinary, VETERINARY, veterinary. Children, V is capital. Okay, veterinary, doctor, when they fall ill. Okay, orally हमने क्लास में, प्रीवियस क्लास में we discussed all these question answers. So how can we take care of our pets? हम अपने पेट्स की केयर कैसे कर सकते हैं. So we can take care of our pets by, हम अपने पेट्स की केयर कैसे कर सकते हैं. Providing them good food to eat and clean water to drink. Okay, प्रोवाइड करना मतलब किसी को देना. प्रोवाइडिंग एनीथिंग मीन्स किसी को कोई भी चीज देना, उपलब्ध कराना, जिसको बोलते हैं हिंदी में. प्रोवाइड करना मतलब उसको अवेलेबल करवाना, उपलब्ध कराना. ओके, सो प्रोवाइडिंग देम गुड फूड टू ईट मतलब उनको अच्छा खाने की चीज उपलब्ध कराना. अच्छा से मतलब है कि जो भी उनकी वॉट एवर फूड दे ईट, जो भी उनकी फूड हैबिट्स है. जो वो नहीं खाते, अच्छा का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ भी खिला दिया. वॉट एवर दे ईट, जो भी पेट रखा है, फिश है, डॉग है, कैट है, पैरट है, बर्ड्स है, जो भी पेट रखा है, वो उनका जो भी फेवरेट फूड है, जो भी वो खाना पसंद करते हैं, वो उनको खिलाना. एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक, एंड ऑफ कोर्स ऑल द एनिमल्स ड्रिंक वाटर. तो उनको खाने के लिए प्रॉपर फूड, जो भी उनकी फूड हैबिट है, जो भी वो खाते हैं, एंड टाइम गुड फूड एंड ऑन टाइम, रेगुलरली ऑन टाइम. ऐसा नहीं कि वो दिन में एक बार ही खाते. दे हैव देयर फूड एटलीस्ट 2, 3, 4 टाइम्स अ डे. तो जो भी उनकी
जो भी उनका टाइमिंग है खाने का, एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। पानी सभी पीते हैं, तो ऐसा नहीं कि गंदा पानी दे दिया, दे ऑल्सो नीड टू हैव क्लीन वाटर। गंदा पानी दोगे पीने के लिए तो उनके अंदर भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह जाएगा, देन दे ऑल्सो विल हैव प्रॉब्लम्स। क्लीनिंग देम एंड देयर होम्स रेगुलरली। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्लीनिंग देम एंड देयर होम्स रेगुलरली। क्लास में हमने डिस्कस किया था कि उनको भी रेगुलरली क्लीनिंग की जरूरत है ना, उनको भी रेगुलरली साफ सुथरा करना होता है। जो कोई भी एनिमल्स रखते हैं लोग उनको नहलाते हैं, वॉश करते हैं, सोप लगाते हैं, क्लीन करते हैं, जो भी जैसे जिनके अगर पॉज है, पंजे हैं तो उनके नेल्स कट करते हैं, साफ करते हैं। ओके, तो जहां पे वो रहते हैं उनका जो भी घर है उसको भी रेगुलरली क्लीन करना जरूरी है। देन टेकिंग देम टू अ वेटरनरी डॉक्टर व्हेन दे फॉल इल। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स थ्रू विच by which we can take care of our pets. Now children, write this answer. Then there are two more questions. Okay, very small, two more questions are there. Now write this. Write this question answer, then I will write two more. Okay. Written. Again, two more questions are answers are there. So out of those two, one is there in the book और एक मैं अपने से लिखवाऊंगी। ओके, अभी टू क्वेश्चन आंसर और लिखवाने हैं। उनमें से एक क्वेश्चन तो बुक में दिया हुआ है, एक मैं अपने से लिखवाऊंगी। ऑफ कोर्स आंसर इज देयर इन द बुक। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन। चलो, आई गिव यू वन मोर मिनट। Okay, I hope everyone has written this answer now. So I am going to rub it. इसको मैं अभी erase करने जा रही हूँ। Two more are there. I hope children you have understood. You have to write these question answers in your notebook. ठीक है, question answers जो मैंने लिखवाए हैं 1, 2 and this is third, and two more I am going to give. You have to write all these question answers in your notebook. Okay? अभी ये rub कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स कभी भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में ही लिखना है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ओनली। नाउ फोर्थ इज नेम टू एनिमल्स which cannot be kept as pets। ठीक है, टू एनिमल्स के नाम बताओ which cannot be kept as pet। kept is the past form of keep। keep मतलब रखना। तो टू एनिमल्स के नाम बताओ जिसको कि हम एज पेट्स मतलब एज पालतू जानवर घर पे नहीं रख सकते। सो व्हाट आर द टू एनिमल्स? वन वी कैन राइट इज लायन। ठीक है, विच वी कैन नॉट केप्ट एज पेट्स। आंसर, वी कैन नॉट कीप लायन एज पेट एंड वी कैन नॉट कीप एलिफेंट एज पेट। एलिफेंट जैसे सर्कस में देखा होगा, अगर सर्कस में एलिफेंट है, सर्कस में टाइगर होते हैं, तो दे आर केप्ट फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, कमर्शियल मतलब पैसे कमाने के लिए रखते हैं, उसको हम एज पेट घर पे नहीं रखते हैं। पेट मतलब एनिमल्स विच कैन बी केप्ट एट होम। पेट्स का मतलब होता है जिन जानवरों को घर पे रख सकते हैं। सो लायन है, एलिफेंट है, टाइगर, स्नेक, वी कैन नॉट कीप देम एज पेट्स। ठीक है, अपने पालतू जानवर की तरह नहीं रख सकते कि उनके साथ हम खेलें, टाइम स्पेंड करें। ठीक है, so any two names I have written lion, elephant. You can write tiger, snake, jackal, fox, anything. Okay, any two animals. And question number 5 is name the two animals. Name the two animals. Name the two animals. We don't find
नाउ। नाउ का मतलब है अभी, ठीक है। सो नेम द टू एनिमल्स वी डोंट फाइंड नाउ, मतलब जो टू एनिमल्स के नाम जो अब हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज टू बर्ड्स। ये हमने डिड यू नो में पढ़ा था कि डायनासोर्स एंड डोडो बर्ड्स, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक डायनासोर एंड डोडो बर्ड्स यूज्ड टू लिव मेनी इयर्स अगो, बट नाउ वी डोंट फाइंड देम। ये हमने पढ़ा था ना, डोंट फाइंड देम बिकॉज दे ऑल हैव डाइड। सारे अब वो खत्म हो चुके हैं, ओके। सो डायनासोर एंड डोडो बर्ड्स आर द टू एनिमल्स विच वी डोंट फाइंड नाउ, ओके। आई विल राइट द आंसर। What are these two animals which we don't find now? These two animals are two animals we don't find now. Dinosaurs. 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 Dinosaurs and dodo birds. Dinosaur and dodo birds are, okay, you just write the name, no need to write complete sentence, dinosaur and dodo birds, okay. The question says name the two animals, ठीक है। सिर्फ नाम लिखना है तो हम सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। इफ द क्वेश्चन सेज नेम, ठीक है, मतलब नाम देना है, then you can only write the name also, like here also name two animals which cannot be kept as pets, ठीक है। name मतलब two animals के नाम बताना है यहाँ पे, तो lion and elephant, only name is required, okay। name the two animals we don't find now, the dinosaurs and dodo birds, okay children। now you have to write the question answers, write question answers 1 to 5 in your EVS notebook, ठीक है। now again this is instruction for you, ये लाइन आपको लिखनी नहीं है। ये जो लाइन है, write question answers 1 to 5 in your EVS notebook, this you don't have to write, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, ओके। Now write these two question answers children, and then we will discuss the life skills and HOTS और बाकी जो कोई भी चीजें हैं। These two questions you just have to write the names, ठीक है। पूरा आंसर नहीं लिखना है, no need to write the complete sentence, just name। So write these two and then we will discuss life skills, okay। HOTS is there, then life skill, then individual activities. So I hope children you all have written this. चलो 1 मिनट और दे देती हूँ, लिख लो। Okay, everyone has written now. So now let us discuss HOTS, ठीक है। Now HOTS ये बुक में ही करना है। HOTS, that is higher order thinking skill. Now it says which animal would you like to keep as a pet, ठीक है। Now in this question the answer would be different for everyone. किसी का मन हो सकता है डॉग रखने का, किसी का कैट रखने का मन हो सकता है। Some people even keep monkey also as pet because monkeys can be trained, and देखा होगा आपने कि monkeys कितने easily वो हमें imitate करते हैं, हमारी नकल करते हैं monkeys, ठीक है। जैसे हम बनाना छील करके खाते हैं वैसे वो बनाना खाते हैं, जैसे हमारे हैंड्स होते हैं, हमारी पाम होती है, 5 फिंगर्स होती हैं, उनके भी वैसे ही होते हैं, उनके भी फीट होते हैं, ठीक है। देखा होगा मंकीज बहुत इजीली हमको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करते हैं। तो सम पीपल कीप मंकीज ऑल्सो एज पेट्स, ठीक है, बिकॉज दे कैन बी ट्रेन्ड। सो सबका आंसर इसमें अलग अलग होगा। किसी का मन हो सकता है पैरट रखेगा, कोई दूसरी बर्ड्स रख सकता है, किसी का मन है फिश रखने का, किसी का मन है रैबिट रखने का। तो इसमें आंसर सबका अलग अलग होगा। सो हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल विच यू वुड लाइक टू कीप एज पेट्स। If you want to keep dog, write dog.
If you want to keep cat, write cat. If you want to keep a fish, write fish. If you want to keep a rabbit, write rabbit. ठीक है, हो सकता है आपका मन हो मंकी रखने का, लेकिन मम्मी तो नहीं रखने देगी मंकी, आई एम श्योर, क्योंकि आप लोग ही तो बदमाशी करते हो, तो मम्मी कितने मंकीज को घर में संभालेंगी, है ना। तो इसीलिए मंकीज, बहुत सारे बच्चों का मन कर सकता है, बिकॉज मंकीज आर वेरी फ्रेंडली ऑल्सो। ठीक है, मेरे घर की विंडो पे रोज एक मंकी आता है, छोटा सा एक मंकी आता है, रोज ब्रेड खाने आता है। उसको मैं ब्रेड खिलाती हूँ, वहां पे वो बैठता है विंडो पे, उसको मैं ब्रेड देती हूँ, हाथ से ब्रेड लेता है और खा करके फिर भाग जाता है। ठीक है, तो मंकीज नाउ सिंस उसको पता चल गया कि यहाँ पे आने से मुझे रोज एक ब्रेड मिलेगी, तो वो रोज मेरे घर की, मेरे हॉल की विंडो पे आके बैठता है। हमारी कॉलोनी में बहुत बंदर है बेटा, देयर लॉट ऑफ मंकीज इन माई कॉलोनी। वो छोटा एक मंकी है, बहुत बड़ा नहीं है, बेबी मंकी है, वो रोज आके विंडो पे बैठता है, उसको एक ब्रेड देती हूँ और वो खा के चला जाता है। ठीक है, देन सो यहाँ पे हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एनिमल विच यू वुड लाइक टू कीप एज पेट। ओके, देन फीड इट विथ, अभी आप जो भी एनिमल रखते हो अकॉर्डिंगली उसका खाना देना है। ठीक है, सपोज डॉग रखा, तो डॉग को क्या खाने के लिए देते हैं, डॉग्स खाते हैं, बहुत सारे डॉग्स ब्रीड है जो इनको कि नॉनवेज चाहिए होता है, डॉग्स को हम लोग दूध देते हैं, रोटी देते हैं, बहुत सारे डॉग्स को एग दिया जाता है। ठीक है ना, मटन देते हैं, चिकन देते हैं, उनका जो डॉग फूड जो आता है पेडिग्री, वो दिया जाता है। तो फीड इट विथ, यू कैन राइट जो भी आप अपने डॉग को खिलाते हो, जैसे हम ये सारी चीजें जो मैंने भी बोली, ऑल दीज थिंग्स आर फेड टू द डॉग्स, सब डॉग को खिलाते हैं। अगर कैट लिखा है तो इससे कैट को मेनली दूध रोटी दिया जाता है ना। कैट इज वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क, तो कैट को दूध है, रोटी है, ब्रेड है, ये सारी चीजें देते हैं। कैट्स जो है वो फिश भी खाती है। ठीक है, ऑफकोर्स फिश का जो लोग, उसकी जो बोन्स होती है, कांटा होता है, वो निकाल करके। अगर आप पैरट रखते हो तो पैरट को क्या खिलाते हो, ग्रेन्स खिलाते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक पैरट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ चिली। रैबिट रखा है तो रैबिट इज वेरी फॉन्ड ऑफ कैरेट। तो आप जो भी पेट रखना चाहते हो, पेट का नाम लिखोगे, फिर उसको आप क्या क्या खिलाओगे, देन मेक अ डैश फॉर इट। हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट एनिमल्स होम। जो भी आप एनिमल एज पेट रख रहे हो उसका क्या होम है, उसके होम का क्या नाम है, यू हैव टू राइट इट हियर। ठीक है, अभी डॉग है तो मेक अ केनल फॉर इट। अगर कैट रखा है तो मेक अ बास्केट फॉर इट। ठीक है, रैबिट है, मेक अ बरो फॉर इट। फाइन, कोई बर्ड है जैसे स्पैरो है, एनी अदर बर्ड, पैरट, तो मेक अ केज फॉर इट। ठीक, ओके, सो दिस इज हॉट्स। सो ये मैं बोर्ड पे नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए आंसर इसका डिफरेंट है। ओके, देन लाइफ स्किल्स। स्किल्स मीन्स समथिंग जो कि हमें कोई काम को करने में हेल्प करती है। ठीक है, स्किल का मतलब होता है समथिंग विच हेल्प्स अस टू डू एनीथिंग। सो लाइफ स्किल, इन एवरी लेसन लाइफ स्किल इज देयर। लाइफ स्किल मैंने बताया कि लाइफ स्किल वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, वी लर्न बाय सीइंग अदर्स अराउंड अस। ठीक है, लाइफ स्किल जो मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में, रोज की लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, या किसी भी काम को हम इजीली कैसे कर सकते हैं, स्मूथली कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लाइफ स्किल में माई पेट डॉग इज बॉस्की। फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा था ना हमने इस लेसन में, द बॉय सेज आई हैव अ पेट डॉग नेम्ड बॉस्की। ओके, सो माई पेट डॉग इज बॉस्की। सडनली शी फेल सिक, व्हाट एम आई सपोज टू डू। द बॉय इज आस्किंग कि मेरा पेट डॉग बॉस्की है, जो मेरी पेट है, एंड सडनली उसकी तबीयत खराब हो गई, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट एम आई सपोज टू डू। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू इफ योर पेट फॉल सिक। अगर तबीयत खराब होती है, बीमार पड़ते हैं, तो व्हाट आर वी सपोज टू डू, वी शुड टेक आवर पेट इमीडिएटली टू द वेटनरी डॉक्टर। ओके, सो द बॉय इज आस्किंग व्हाट एम आई सपोज टू डू। सो क्या होगा, टेक हर टू द वेट, टेक हर टू द वेटनरी डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है, देन आई विल टेक केयर ऑफ हर बाय गिविंग हर, मतलब उसकी मैं फिर कैसे केयर करूंगा, उसकी केयर करूंगा बाय गिविंग हर गुड फूड टू ईट, क्लीन वाटर टू ड्रिंक, एंड कीपिंग हर हाउस क्लीन। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ हर बाय गिविंग हर, उसकी मैं केयर कैसे करूंगा, बाय गिविंग हर गुड फूड टू ईट, बाय गिविंग हर क्लीन वाटर टू ड्रिंक,
and by cleaning her home, by keeping her home clean. ठीक है, by keeping my pet dog and her home clean. मतलब आपको क्या क्या उसकी केयर करने के लिए क्या क्या करना होगा, उसको अच्छा खाने को दो टाइम टाइम पे, उसको क्लीन वाटर दो पीने के लिए, अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दिया है उसके लिए तो उसको टाइम टाइम पे मेडिसिन दो, उसको क्लीन रखो एंड उसके हाउस को क्लीन रखो. ओके. Now children, there is an individual activity. This we will discuss in the next class. Okay. There are 2 individual activities. So these we will discuss in the next class. Okay. Because the time is over today. एक दिन में बहुत सारा नहीं करेंगे, नहीं तो सब confusion हो जाएगा. Okay. So children, today I will stop here now. You have to write question answers 1 to 5 in your notebook. Right now you can see only 4 and 5. Before this I have written 1, 2 and 3. So you have to write all the question answers in your notebook. Okay children? So that is all for the day. Thank you so much and have a good day.